जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थीगण को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, आज आइए, आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की वेला पर मुखातिर होने आ चुका है। तो आप भी फटाफट जुड़ने का प्रयास करें अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे विशेषोक्ति अलंकार की। विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है उसमें जरा देखेंगे हम विद्यार्थीगण, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, और बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। विशेषोक्ति अलंकार वो होता है विद्यार्थीगण जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो। ध्यान सुना, क्या होता है? जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो, वही होता है विशेषोक्ति। जैसे हम बात करें विद्यार्थीगण अपनी दैनिक जिंदगी से कुछ प्रश्न जोड़कर, मान लीजिए कारण होते हुए भी जहां कार्य ना हो, जैसे भूख लगा हो, खूब लगा हो, कारण क्या है? भूख, और भोजन सब कुछ रखा है, तैयार है, पर खा नहीं पा रहे हैं। कारण है भूख लगा है, पर कार्य नहीं हो पा रहा, भोजन नहीं कर पा रहे हैं। कारण होते हुए भी कार्य ना हो। प्यास खूब लगी हो, पानी भी सामने पड़ा है, गिलास में रखा गया है, पर पानी पी नहीं पा रहे हैं। कहीं हमें जाना है, बाजार जाना है, किसी के यहाँ अतिथिगण महोदय के रूप में जाना है, हमारे घर पर साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब है, मोटरसाइकिल है, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में पेट्रोल पानी सब है, चलाने वाला ड्राइवर भी है, सब कुछ है, पर हम जा नहीं पा रहे। विद्यार्थीगण, वही होता है विशेषोक्ति अलंकार, जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो। विद्यार्थीगण, जैसे देखो आया एग्जाम्पल, क्या मैंने दिया? ऊसर वरसहि तृण नहीं जामा। विद्यार्थीगण, तृण का मतलब होता है तिनका। जैसे हमारे किसान भाई होते हैं, नाना प्रकार के फसल खेती में उगाते हैं, लेकिन जब खेती में बीज उगता है तो क्या जो हमारे किसान भाई होते हैं ऐसे ही सिर्फ बो देते हैं, उग जाता नहीं? उसमें खाद पानी नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं फसल को उगाने के लिए। तो जो तिनका होता है, तिनके को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। बीज हम बो दिए खेत में, यदि पानी नहीं डालेंगे तो उगेगा नहीं, सत्य बात है। तो तिनके के उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है ऊसर बरसा तृण नहीं जामा। कोई ऊसर भूमि है, बंजर भूमि है, पर ऊसर और बंजर भूमि कितनी भी हो विद्यार्थीगण, क्या उसमें तिनका नहीं उगता है? उगता है। अरे उगने के लिए तो पत्थर पे बीज उग जाता है। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे मोटिवेशनल वर्ब, ऐसे आप देखे होंगे, बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी कि कौन से बीज पत्थर पर उग जाते हैं, कहीं कुछ उग जाते हैं। तो आप देखो यहाँ ऊसर बरसई तृण नहीं जामा कह रहा, ऊसर में बरसई तृण नहीं जामा। विद्यार्थीगण, जो तिनके को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊसर में पानी भी बरस रहा है, लेकिन तिनका नहीं उग रहा है। और तिनके को उगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। कारण क्या है? पानी। और पानी भी गिर रहा है, लेकिन तिनका नहीं उग पा रहा है। जैसे हम कहें विद्यार्थी का नाना प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, हमारे किसान भाई होते हैं, धान का बीज लगा दिए या धान लगा दिए और उसमें पानी भी दे रहे हैं। कारण क्या है? पानी। भगवान बरस भी रहे हैं, बादल गरज बरस भी रहे हैं, धान को पानी चाहिए, पानी भी मिल रहा है, पर धान बढ़ ही नहीं रहा है। वही चीज। तो जरा देखो अगला एग्जाम्पल कह रहा विद्यार्थीगण, फूलहि फलहि वेत जदप सुधा बरसहि जलद। कह रहा फूलहि फलहि वेत। वेत एक वृक्ष होता है विद्यार्थीगण, असम वगैरह में ज्यादा पाए जाते हैं, फर्नीचर बनता है। जैसे अपने यहाँ बांस होता है, बम्बू जिसे कहा जाता है, इसका भी फर्नीचर बनता है। तो कहा जा रहा फूलहि फलहि वेत। वेत एक वृक्ष होता है ना, कहा जाता है कि उसमें कितना भी आप क्या करो, पानी दो, लेकिन उसमें फल और फूल नहीं आता। वृक्ष में फल और फूल लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। पानी भी दे रहे हैं, पर उस वेत के वृक्ष में ना तो फूल आ रहा, ना तो फल आ रहा है। जब देखो, अरे कहता है जदपि सुधा वर्षहि जलद, यदि जदपि यानी यदि सुधा वर्षहि जलद, यदि बादल सुधा रूपी वर्षा भी उसमें कर देना, कहा वेत के वृक्ष के पास, तभी उसमें फूल और फल नहीं आ रहा है। अरे कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिले विरच सम। देखो, मूर्ख हृदय न चेत गुरु मिले ही विरच सम। यदि उसी प्रकार मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति को यदि ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए ना,
तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि हम कहते हैं एक अच्छे विद्यार्थी को लिए, एक अच्छे ऋषि बहनों के लिए अच्छा गुरु मिल जाए तो कहते हैं ना, नैया पार लग जाती है। विद्यार्थीगण, सब कुछ हो रहा है, आप पढ़ने डेली जा रहे हो किसी शिक्षा संस्थान में, गुरु भी आपके अच्छे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हो। याद रखना, कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है। जैसे हम कहते हैं हमारे घर परिवार में होता है, हम पैसे से बहुत सक्षम हैं, हम कहते हैं अपने भाई को, अपने बच्चे को इस विद्यालय में, इस शिक्षण संस्थान में पढ़ाएंगे जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जहाँ बहुत अच्छे गुरु होते हैं। तो हम कहते हैं हम वहाँ तक ले जाकर एडमिशन करा दिए, पैसा भी दे दिए, पर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। वही हो रहा है विद्यार्थीगण। क्या विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता विद्यार्थीगण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो दोस्तों, आज तक की कक्षा यहीं तक है, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे, अच्छे अच्छे बिंदु लेकर आएंगे, मुखातिर होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। यदि चैनल को अच्छा लगे, यदि चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लग रहा हो विद्यार्थीगण पढ़ने में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण, फिर नेक्स्ट दिन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।